रविवार सुबह से ही वृंदावन की गलियों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों के माथे पर तिलक, हाथों में भगवे झंडे और जुबान पर जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे थे। हर किसी के दिल में बागेश्वर धाम से जुड़ी झलक पाने की उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान खबर एक्सपर्ट की टीम ने मौके से एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का रविवार को समापन किया गया। 150 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे 10 दिनों में पूरी की गई। पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ हुई। सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का वृंदावन में समापन किया गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा वृंदावन में प्रवेश की। रविवार पदयात्रा का 10वां और अंतिम दिन था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पदयात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर उन्होंने भोजन का स्वाद लिया। वहीं कार्यक्रम के मंच पर जगत गुरु रामभद्राचार्य सहित तमाम संत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान रामभद्राचार्य ने ऐलान किया कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक हिंदू यात्रा जल्द निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जो हिंदू बनना चाहता है, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। संत समाज उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि समाज के कट्टरपंथियों को बड़ी सजा दी जाएगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, एक और ऑपरेशन को अंजाम देना है। कैसे किस तरीके से यात्रा थी कि आज विश्राम का बहुत अच्छा लगा और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी करेंगे जी। यात्रा में लाखों लोग थे, काफी विरोध हुआ यात्रा का, लोग कहते रहे विरोध, सब लोग सारे विरोध धराशायी हो गए। हमने सिंह पाले हैं ना, मेरा चैनल सिंह है, सियारों से नहीं डरते हम। बिहार चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव में आरजेडी हारी है, एनडीए की सरकार बनी है, क्या कुछ कहना चाहिए? उचित दंड मिला है। वही समान नागरिक संहिता की मांग भी की। रामभद्राचार्य ने कहा कि सभी हिंदुओं को एक होना होगा, सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि समान नागरिक संहिता लागू करनी होगी। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के सिर्फ 1-2 बच्चे हों और दूसरे लोगों के दर्जन भर। इसलिए समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता के लिए सरकारों पर दबाव बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मांगे तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट लाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, धर्मनिरपेक्ष को कैसे बदलेंगे शब्द को? आप जानते नहीं, हजारों 130 संशोधन हो चुके, तो 130वां होगा। सीएम मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। पदयात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बांके बिहारी का धाम है, क्या सड़क, क्या मकान, सब महान है। उन्होंने कहा कि ये पहले भी वृंदावन आते रहे हैं। बागेश्वर महाराज की पदयात्रा को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। सीएम ने कहा कि बागेश्वर धाम महाराज की यश कीर्ति इसी तरह से बढ़ती रहे। जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह से बांके बिहारी भी मुस्कुराएंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए भी नजर आए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए याद करो कि तुम हिंदू हो। हिंदू आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा इस देश का निर्माण करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका धर्म है और दायित्व है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे। भूल जाओ कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। भूल जाओ कि तुम सरकारी ऑफिसर हो। भूल जाओ कि तुम जज और वकील हो। भूल जाओ कि तुम नेता हो, तुम मंत्री हो। 1 मिनट के लिए याद करो कि तुम हिंदू हो और हिंदू आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा इस देश का निर्माण करो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसी की तनख्वाह लेते हैं, ये आपका दायित्व है, ये आपका धर्म है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे और हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज जितने भी सनातनी पदयात्री आए हैं, हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि आप स्वयं सनातनी तो हो। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बनाने के लिए कहने की जगह करके दिखाने की आवश्यकता है। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं।
वहीं महामंडलेश्वर गीता संत श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन वालों का कहना था कि ये यात्रा जन जन में सद्भावना जगाने के लिए और पूरे विश्व को बताने के लिए है कि हिंदुओं का न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं और वो है सनातन। सनातन ही न केवल हिंदुओं का, न केवल भारत का, अपितु पूरे विश्व में यदि कोई शांति ला सकता है, सद्भाव ला सकता है और पूरे विश्व बंधुत्व की प्रेरणा बन सकता है, वो केवल सनातन है। सनातन समरस है, सनातन दिव्य है और सनातन विश्व बंधुत्व की प्रेरणा है। इसको रोक लगाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि जो इस ढंग की सोच लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संकीर्णताओं के कारण से ही। आप सर्वत्र देखेंगे दूसरे समाज के लोग हैं, वो गर्व से अपने आप को करते हुए निकलते, अपनी चिन्ह लगा करके, उन्हें कोई संकोच नहीं है। और प्रारंभ से छोटे बच्चों को वो संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हिंदू शब्द के साथ ये जोड़ना कि संप्रदाय, ऐसा कतई नहीं। हिंदू एक ऐसी सोच है और केवल मात्र हिंदू है जो पूरे विश्व को सुरक्षित रख सकता है। वहीं अमेरिका से आए साधु संतों का कहना था कि ऐसा उत्सव ब्रह्मांड में कभी कभार होता है, क्योंकि कई साल पहले आदि शंकराचार्य पैदा हुए, उनका कार्य अधूरा था। इस अधूरे कार्य को एक युवा सन्यासी हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए मैदान में है। इसका जो उत्सव है ये ब्रह्मांड में कभी कभार होता है, क्योंकि हजार सालों से पहले आदि शंकराचार्य ने पैदा हुए थे, अधूरा काम छोड़ गए थे। उसके बाद में विवेकानंद जी ने उस काम को अमेरिका में जाके किए, क्योंकि भारत में उनको सपोर्ट नहीं मिला। परंतु हमारा सौभाग्य, हमारा बहुत बड़ी भाग्य है कि हमारे बीच में एक यंग स्टेज का युवा सन्यासी और जो हर हिंदू का प्राण करता आचार्य कृष्ण शास्त्री जी ने जो प्राण भरी है, सबके अंदर में जो ऊर्जा भरी है, वो सबके प्राण के अंदर में वो धड़कन पैदा कर दिया। सबके सोया हुआ जीवन को जागृत करने के लिए सूचित करा दिया और जीवन जीने के लिए बता दिया कि सनातन में जियो, सनातन में बचो और सनातन के जरिए में दूसरों को जीने के लिए कोशिश करो। तभी हम हमारा परंपरा को जीवित रख पाएंगे, हमारे सनातन सक्रियता कर पाएंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। और सर्वोपरि वृंदावन धाम ब्रह्मांड का मोस्ट वैल्यूबल एंड वाइब्रेशन प्लेस है। यहाँ पे जो शपथ लिया जाता है वो कभी भी अखंड नहीं होता, वो हर समय पे अखंडता के साथ रहता है, खंडन नहीं होता। इसी वजह से श्री जी को कृपा है और प्रार्थना है कि शास्त्री जी ने जो प्रॉमिस किया है और सारे संतों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा जो प्रॉमिस लिया जा रहा है, वो अखंडता के साथ सनातन धरोहर का जयकारा हो और सनातन को, देश को सनातन के संज्ञा के साथ परिप्रकाश करा जाए। आध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद का कहना था कि जो हिंदू एकता यात्रा निकाली है, ये इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला समय है और आज सनातनी हिंदुओं की सुनामी सड़क पर उतर आई है। उनका कहना था कि हिंदू अगर रहेगा तो जैन रहेगा, हिंदू रहेगा तो यहूदी रहेगा, हिंदू अगर रहेगा तो सिख रहेगा। जो क्षण है, ये जो यात्रा सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा, बागेश्वर सरकार के द्वारा, ये इतिहास ऐसा वैसा इतिहास नहीं है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। जितने 27 वर्ष का एक युवा होकर के जितने सनातनी हिंदुओं को सड़क पे उतार दिया है, जैसे लग रहा है कि आज सनातनी हिंदुओं की सुनामी, आज सनातनी हिंदुओं की सुनामी सड़क पर उतर आई है। और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हिंदू अगर बचेगा, हिंदू अगर रहेगा तो सिख रहेगा, हिंदू अगर रहेगा तो जैन रहेगा, हिंदू अगर रहेगा तो यहूदी रहेगा, हिंदू अगर रहेगा तो बौद्ध रहेगा, हिंदू रहेगा तो पारसी रहेगा और हिंदू रहेगा तो माँ भारती रहेगी। इसलिए सनातन हिंदू की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। मैं चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि कि अभी तो अयोध्या में राम मंदिर मिला है, अभी तो अयोध्या का राम मंदिर मिला है, काशी मथुरा अजमेर अभी बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने,
अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तौलना आसमान बाकी है। कुछ हिंदू इसकी विरोध कर रहे हैं महाराज जी, कुछ हिंदू नेता विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं खुलती हैं ऐसा विरोध करने पर? जो हिंदू नेता विरोध कर रहे हैं उनको हिंदू कहना गलत है। वो हिंदू हो ही नहीं सकते। उनका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए यदि, तो वो विधर्मी मुस्लिमों की औलाद होंगे, क्योंकि जो सच्चा सनातनी होगा, जो सच्चा सनातनी हिंदू होगा, वो हिंदू का विरोध करने का मतलब सनातन का विरोध करना, हिंदू का विरोध करने का मतलब है राष्ट्र का विरोध करना, भारत का विरोध करना। बहुत धन्यवाद महाराज जी। क्या कहेंगे आप इस पावन अवसर को? सनातन का कुंभ लग रहा है आज तो। ये कुंभ नहीं है, पूरा सनातन का सैलाब है। हिंदू राष्ट्र की आहट पूरे दुनिया में पहुंच चुकी है और आज के इस कार्यक्रम के बाद हिंदू राष्ट्र अब बन के रहेगा। हमारे देश की जनता अब जाग चुकी है, हमारे सनातनी अब जाग चुके हैं। अब हम हिंदू राष्ट्र लेके ही रहेंगे। महाराज जी सनातन ले लिया मैंने। महाराज जी को सनातन के लिए ऐसा संदेश है जो युवा जागे सनातन का? अब सनातन जागृत हो चुका है। अब बस हमें कुछ बोलना नहीं है, मंच बोल रहा है, यात्रा बोल चुकी है। और छोटे छोटे ये अब इस समय गुटबाजी चल रहे हैं ना, लव जिहाद, मोहम्मद जिहाद जिसे चला रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है, सुधर जाओ। देश में रहना है तो देश की तरह रहो, सनातन में रहना है और आपका स्वागत है। ये देश सनातनी है और निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हम लोग बनाएंगे। यहाँ धर्म रक्षा संघ के द्वारा इस तरह से यहाँ वॉलंटियरों ने उनको स्वागत किया है। सभी का यहाँ अद्भुत आनंद है और इस मंच से ये दूर का संदेश जाएगा और निश्चित ही ये अखंड भारत बन के तैयार होगा। महाराज जी मांस मदिरा को रोक लगाने की बात कही गई है इस मंच से, क्या लगेगा यहाँ पर? ये राष्ट्र में एक बड़ा संदेश जाएगा, राष्ट्र में एक बड़ा संदेश जाएगा कि एक हैं तो सेफ हैं और अनेक रहेंगे तो हम सेफ नहीं हैं, कट जाएंगे। ये बागेश्वर धाम के श्री आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो यात्रा निकाली है, आप ये देखिए, इस यात्रा में ना कोई शासकीय बस है, न इस यात्रा में ना कोई किसी को प्रलोभन दिया गया है। इतनी हिजूम भीड़ जो है ये अंतर्मन की चेतना से आई है और मैं कहता हूँ मिटा दे अपनी हस्ती कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। महाराज जी क्या ऐसा लग रहा है कुछ हिंदू सोए हुए, उनको आंखें कैसी खुलेंगी? हिंदू सोया नहीं है, कुछ नेता हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी। नहीं, वो हिंदू सोया नहीं है। आज यहाँ किसने जगाया है, क्या प्रलोभन दिया है? किसी को नेता बनने का, पार्षद बनने का या कोई दिए है कि लालच? नहीं, हिंदू जागृत है। आपको एक करने की कला आना चाहिए और वो कला हमारे आचार्य बागेश्वर जी में है, उन्होंने इकट्ठा किया। देखिएगा तमाम सारे आचार्य जी हैं और इन्होंने बेबाक राय अपनी दी है। खबर एक्सपर्ट पर लगातार मैं दे रहा हूं, आप खबर एक्सपर्ट देखते रहिए। सनातन की एकता यात्रा में दमादम खबर एक्सपर्ट बोल रहा है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।